आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। आज का यजीद कौन है? जब ये सवाल उठता है तो एक साथ ढेरों नाम सामने आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में एक नहीं कई एक यजीद हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करा रहे हैं और रसूल के बताए उसूलों को पामाल कर रहे हैं। 1400 साल पहले ऐसा ही बदकिरदार और बेदीन यजीद था जिसने दीन की तबलीग और उम्मत की इस्लाह करने से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मना किया था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी एक नहीं सुनी थी और लोगों से बुराइयां छोड़ने की यानी नहीं अनीन मुनकर करने की तबलीग करते रहे। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्चा इस्लाम क्या है। आज भी कुछ लोग तबलीग करने वालों को रोक रहे हैं जो गलत है। कल भी ऐसा ही करने वाले यजीद को आतंकवादी कहा गया था, इसलिए आज भी उन्हें आतंकवादी कहा जाएगा जो यजीद के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं यानी तबलीग करने वालों को रोक रहे हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन लोग कर रहे हैं, तो सुन लीजिए कि आज इस्लाम का दुश्मन जजीरतुल अरब का हुक्मरान सलमान है। वो दीन को बदल रहा है। जी हाँ, सुना आपने, तबलीगी जमात पर संकट के बादल हैं। तबलीगी जमात पहले भी चर्चा में आ चुकी है। उस समय अपने देश में उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसकी वजह से देश भर में कोरोना फैला। उस पर एफआईआर हुई, कार्रवाइयाँ हुई और अदालत का फैसला सामने आया, जिससे साफ हो गया कि कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार थी या कोई और। इतना ही नहीं बल्कि उन नेताओं और गोदी मीडिया के मुंह पर भी काली पुत गई जो जमात को उल्टा सीधा कह रहे थे और कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे और बुरा भला कह रहा था। पर आज एक बार फिर तबलीगी जमात चर्चा में है। जजीरतुल अरब का हाकिम सलमान ये नहीं देख रहा है कि वो इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है और उसके कारण इस्लाम को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उसे सोचना चाहिए कि क्या आज जो इस्लाम जजीरतुल अरब में है, क्या वो वही इस्लाम है जिसे रसूल ने पेश किया था? क्या इस्लाम में कहीं गाना बजाना या अय्याशी की जगह है? लेकिन बेदीन सलमान के नज़दीक उसके इस्लाम में ये सब जायज़ है और न जाने उसने अपने मुल्लाओं से क्या क्या जायज़ करवा रखा है, सोचा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए वो डरता है कि कोई उसके खिलाफ नहीं बोले या तबलीग ना करे। 1400 साल पहले जब बेदीन सलमान का बाप यजीद दीन को बदल रहा था तो रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सच्चा दीन क्या है पेश किया था। लेकिन यजीद ने अपने ताकत के नशे में रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश करके दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि कभी भी किसी यजीद से समझौता नहीं करना, भले ही जान चली जाए, लेकिन दीन के मुखालिफों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। शायद इसीलिए आज बेदीन सलमान के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एक नहीं कई एक हैं और उसकी करतूतों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जजीरतुल अरब के हाकिम बेदीन सलमान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सलमान नदवी हैं जिन्होंने जजीरतुल अरब के हाकिम को नंगा करके रख दिया है और उसके चेहरे से इस्लाम का मुखौटा नोच कर फेंक दिया है ताकि लोग समझ लें कि
बेदीन सलमान इस्लाम का दोस्त है या दुश्मन है? सुने इस्लामिक स्कॉलर सलमान नदवी के बेबाक विचार। सुन ले सऊदी हुकूमत वाले कि अल्लाह तबलीगी जमात की मदद करेगा, उसकी नुसरत फरमाएगा, उसे गालिब करेगा। वो उन लोगों में है जिनके बारे में फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु, वो ईमान वाले हैं, उनका ईमान अल्लाह पर है और वो इसी की तबलीग करते हैं। वो मुजरिम वजीर जो इस्लामी उमूर का सऊदी वजीर है, वो मुजरिम, वो बदकिस्मत, वो जलील, वो जो ये कहता है कि इन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जो ये कहता है और खुतबा वो लिखवाता है और पढ़वाता है जज़ीरतुल अरब की मसाजिद में, जिसमें कहता है वो जाहिल है, वही हैं जो इल्म की तलकीन कर रहे हैं, वही हैं जो जिक्र की तलकीन कर रहे हैं, वही हैं जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बात शुरू करते हैं। उनके यहाँ 6 नंबरों में सबसे पहला नंबर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई हाकिम नहीं, कोई कानून साज नहीं, कोई नफा देने वाला नहीं, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। वो है जिनकी तौहीद सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो तौहीद सऊदी हुकूमत के मदरसों में और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। वो मरी हुई, थकी हुई, बीमार तौहीद है, वो कैंसर ज़दा तौहीद है। वो तौहीद ऐसी है जिसमें सजदा अमेरिका को होता है, जिसमें सजदा ट्रंप को होता है, बाइडन को होता है, जिसमें मकरून के साथ दोस्ती होती, नबी के दुश्मन के साथ और सहाबा किराम के दुश्मन और मुजरिम के साथ, जो इस्लाम को गाली बकता है, रसूल को गाली बकता है, वो मुजरिम मकरून, वो उनके यहाँ मुकद्दस है, वो उनके यहाँ इस्तकबाल का मुस्तहिक है, उससे मामलात होते हैं, उससे मुआहदे होते हैं। और जो नबी के निज़ाम को ख़त्म करने वाले, वो सूदी, वो महाजनी, वो अमेरिका और यूरोप के सूद के निज़ाम को मुल्क में बर्पा करने वाले, उनके सियासी निज़ाम को बर्पा करने वाले, माशियात में जो उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो उनकी खिदमत में तेल भी पेश करने वाले और नजराने पेश करने वाले, ये वो लोग हैं जो वाक़या ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और नबी के रास्ते पर चलने वालों के दुश्मन हैं। और जिस तौहीद का ये हवाला देते हैं, ये वो तौहीद है जो उनको ये सिखाती है कि एक मलगोबा दीन इब्राहीमी के नाम से, जिसमें हज़रत इब्राहीम को भी बदनाम किया जाए, ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम, सऊदी इस्लाम, इन तीनों का मुसल्लस एक ऐसा माजून मुरक्कब तैयार किया जा रहा है कि जिसमें एक तरफ तसलीस भी होगी और एक तरफ अल्लाह की गुस्ताखी यहूदियों की भी होगी और एक तरफ मुसलमानों का मरा हुआ रस्मी इस्लाम भी होगा। जिस इस्लाम का रास्ता अमेरिका तय करेगा, यूरोप तय करेगा, जिसमें कुरान पाक की बहुत सी आयतों को कोर्स से निकाल दिया गया होगा, जिसमें पाबंदी होगी कि हरमैन में वो आयतें भी न पढ़ी जाएं, न दोहराई जाएं, उनके तस्करे और चर्चे न हो, जिसमें उनका हाकिम, उनका एक ऐसा कमीना हाकिम ऐलान कहेगा कि हम हदीसों को नहीं मानते, वो हदीसों का इनकार करेगा और सारे उसके मौलवी, उसके तनख्वाहदार सर झुका के खड़े होंगे और वो ये कहते रहेंगे कि आमन्ना व सद्दकना, हम तो तुझ पर ईमान लाए, हमने तो तेरे हाथ पे बैत की है, तू हमारा अमीरुल मोमिनीन है। जी हाँ, सुना आपने सलमान नदवी की बेबाक तकरीर। जज़ीरतुल अरब के हाकिम एक लंबे अरसे से इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन पहले छुपकर काम कर रहे थे, अब खुलकर आ गए हैं। दुनिया के मुसलमानों ने पहले उसके खिलाफ आवाज़ उस तरह से बुलंद नहीं की जैसे बुलंद करनी चाहिए थी, इसीलिए आज उसका हौसला बढ़ गया है और दुनिया में बेदीनी फैला रहा है। भले ही दुनिया के मुसलमान उसकी नहीं माने, लेकिन उसने अपने मुल्क में बेदीनी फैला दी है। लोग नाच रहे हैं और उन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं जिनसे दूर रहने के लिए हमारे रसूल ने कहा था। आले सऊद रसूल के भी दुश्मन हैं और उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा के भी दुश्मन हैं, क्योंकि जनाब फातिमा ज़हरा की मज़ार आज भी खुले आसमान के नीचे है।
और उनकी कब्र पर कुब्बा बनाने की इजाज़त नहीं है। अगर पूरी दुनिया ने उस समय आले सऊद के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई होती जब वे अपने मुल्क में बेदीनी फैला रहे थे और आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। बहरहाल आज आले सऊद का कहर तबलीगी जमात पर गिर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को मिलकर बेदीन सलमान के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए ताकि इस इस्लाम दुश्मन ताकत को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया जा सके और उस मुल्क को ऐसे नजिस लोगों के कदम से पाक कराया जा सके जहां अल्लाह का घर खाना काबा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।